हाँ जी मित्रों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अभी टॉपिक किया था कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स का। इसका मैंने जस्ट एक आपको टॉपिक समझाया है। अब इसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और सब्सक्रिप्शन के साथ, ताकि आपको क्लियर हो। और इसके बाद हम करेंगे फोर फीचर। जस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्लीट होने के बाद हम फोर फीचर्स पे आ जाएंगे। फोर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है जी, ये रब हो गया है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, किसी बच्चे को क्लियर नहीं है कि कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कैसे होता है, तो प्लीज आप हमारी लास्ट वीडियो को रेफर कीजिए। वही अभी अभी मैं उसी को रब कर रहा हूँ। ये सेम टॉपिक हमने अभी कवर किया है। चलिए जी, क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल एजुकेशन नंबर 29। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो कृपया करके यहाँ देख लीजिए। यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जिस बच्चों के पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन न करे। खाली पेन और एक स्पाइरल नोटबुक बस ये रखिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। किताब है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 2023 को बात करता है। बनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो भैया क्या कहता है, डेट कोई इतना ज्यादा मैटर है नहीं। बनी लिमिटेड है कोई, उन्होंने कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। क्या कोई प्रीमियम है? अभी तक बताया नहीं गया। पैसा कैसे कैसे मिल रहा है? एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एक ही कॉल है। ऐसे ऐसे पैसा मिल रहा है। कितने कितने रुपए भाई? 3 3 4। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? बनी लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किए हैं। 10 रुपए ईच है। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 3 है और फर्स्ट कॉल पे 4 है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंपनी रिसीव 39,000 एप्लीकेशन, नहीं सॉरी, 39,000 एप्लीकेशन मनी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना भाई, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, मतलब इसी नहीं है। ₹39,000 एज एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई है वो नहीं दे रखा, लेकिन आप कितने रुपए आए हैं वो दे रखा है। तो बड़ा ही आसान है, इसको डिवाइड कर देंगे एप्लीकेशन मनी से, हमारा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव आ जाएगा। गणित है, 9वीं क्लास 10वीं क्लास। अच्छा 10वीं में कहा है तो डिवाइड है, चौथी 5वीं क्लास है। एज एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, आगे बताइए क्वेश्चन क्या है। कहता है अलॉटमेंट वॉज मेड इन फुल टू द एप्लीकेंट सब्सक्राइबिंग फॉर 5 और मोर शेयर एंड रिफंड द अमाउंट टू द एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स। कहता है कि भाई आपने 3,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। यहां लिखो, यहां लिखो, यही लिख देता हूं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ही। 3,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ठीक है, आगे लिखा है वन ऑफ द शेयर होल्डर हु हैज अलॉटेड 200 शेयर्स। एक शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर अलॉट करे गए थे, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी। कॉल्स इन एडवांस आ गया बाबू। क्या कहता है कि एक शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो पैसा है ना वो अलॉटमेंट पे ही पेमेंट कर दी है, उसकी इन एडवांस पेमेंट कर दी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और शेयर होल्डर है जिसने पेमेंट नहीं की है। कितने शेयर्स पे? 300 शेयर्स पे क्या? अलॉटमेंट मनी। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसा कर लेता हूं मैं, जो हमारा तरीका है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ यार, छोड़ो। शेयर होल्डर है जिसने एडवांस पेमेंट कर दी है। कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे एडवांस पेमेंट आई है आपके पास। यानी कि कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही पेमेंट कर दी है उसने। ठीक है जी। और 300 शेयर्स पे
अलग है ये इनसे। 300 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, डिडंट पे फर्स्ट कॉल। बस जी, अब क्वेश्चन कीजिए, यही क्वेश्चन था। पास द जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, ये वो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द कंपनी मेंटेन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो हम करेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं, जिस बच्चे समझ में नहीं आया दोबारा देखो एक साथ। बनी लिमिटेड है, उन्होंने 10,000 शेयर इश्यू करे हैं, 10 रुपए ईच का एक शेयर है। एप्लीकेशन मनी है वो 3,3,4 है, 39,000 39,000 एज एप्लीकेशन मनी। यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि भैया 39,000 रुपए मिले हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे शेयर नहीं है, ये पैसे हैं। देखो अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, 39,000 रुपए आपको मिले हैं, आपको निकालना है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कि कितनी एप्लीकेशन आई है। हर एक क्वेश्चन में से दिया होता था कि इतने शेयर इशू करे हैं, इतनी एप्लीकेशंस आई हैं, लेकिन आपको इसमें एप्लीकेशन निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंस लगाओ। अगर भाई आपके पास 39,000 रुपए आए हैं और एक एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो कितनी एप्लीकेशंस आई होंगी, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। भाई अगर एक एप्लीकेशन का पैसा 3 रुपए है और टोटल पैसा 39,000 रुपए आया है, तो कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आई हैं, यहां पे आप देखोगे 13,000। तो ये आ गई आपके पास एप्लीकेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। क्या ये चीज क्लियर हुई है? दोबारा देखिए, 39,000 रुपए मिला है एज एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब ये है कि आपने 39,000 रुपए दे रखे हैं, आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन निकालनी है। वो कैसे निकलेंगी, साफ साफ बताया है कि एक एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो 39,000 रुपए एप्लीकेशन पे मिले हैं, तो कितना एप्लीकेशन आई है, 13,000। और क्वेश्चन ने आगे बोला है कि 3,000 को रिजेक्ट कर दो। अपनी टेबल याद है भाई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितने की आई है, 13,000। अलॉटमेंट कितने का हुआ है, 10,000। तो एडवांस कितना आया, एडवांस कुछ नहीं है सर। क्वेश्चन ढंग से देखिए, क्वेश्चन ढंग से देखिए। 3,000 एप्लीकेशन उसने रिजेक्ट की है, तो आपने गलत कर दिया। अब बोलिए कि 10,000 को तो मिले होंगे 10,000, और बाकी जो बचे ना 3,000 एक्स्ट्रा, उनको क्या दे दिया, नील, रिजेक्ट कर दिया उनको। किसी को इस टेबल में कोई परेशानी है तो कृपया करके हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो देखे, इन सब में मैंने ये सारा क्वेश्चन सिखा रखा है कि कैसे ये टेबल बनती है। तो 10,000 को मिले 10,000, कोई एडवांस कुछ नहीं है, कोई एक्सेस मनी नहीं है, लेकिन 3,000 की रिजेक्ट हो गई है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रिफंड करना होगा। कितना रिफंड, अगर एक एप्लीकेशन का मनी 3 रुपया है, तो रिफंड के लिए 3,000 एप्लीकेशन है, तो कितना आ गया, 9,000। कैसे, 3,000 इंटू में 3, तो यह आ जाएगा 9,000 रुपीज। ये आपको क्या करने हैं, रिफंड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैं अब रब कर लेता हूं। किसी को नोट डाउन करना तो वही कर सकता है, वो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करना है आप काम कीजिए। ठीक है जी, अब आते हैं एंट्रीज पे। कोई दिक्कत है इस चीज में? अच्छा, क्वेश्चन अगर आगे ये भी था कि 200 शेयर ने एडवांस पेमेंट कर दी है फर्स्ट कॉल की अलॉटमेंट पे ही, और 300 शेयर्स ने पहली कॉल पेमेंट नहीं की है। तो ठीक है, हम सबसे पहले एंट्री पे आते हैं। पहली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, मैं यार ये टेबल हटा दूं क्या, नहीं क्योंकि जगह नहीं है, कोई बात नहीं। तो कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, 39,000, क्वेश्चन ने खुद दे रखा है। सेकंड, नरेशन नहीं लिख रहा भाई मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, छोटे छोटे नरेशंस हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 39,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमेशा फेस वैल्यू, नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में फेस वैल्यू, नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में फेस वैल्यू। तो 10,000 इनटू में 3, 30,000।
अब बाकी क्या आपको यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट है? नहीं, कोई प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं है, रिफंड का केस है। तो अब यहाँ पे डाल देंगे बैंक। यहाँ पे प्रोराटा नहीं हो रहा है। देखिए 10,000 एप्लीकेशन को 10,000 पूरे पूरे शेयर दे दिए, प्रोराटा का है कहीं भी नहीं है, इसको एक भी नहीं दिया है, तो ये डायरेक्ट रिफंड आ जाएगा। ये आपकी एंट्री होगी सेकंड। थर्ड एंट्री आती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कितना है देखिए, 10,000 शेयर पे 3 रुपए, 30,000। इस 13,000 का सिर्फ और सिर्फ काम जो होता है वो एप्लीकेशन तक होता है, उसके बाद इसका काम नहीं होता है। तो 10,000 इंटू में 3, 30,000 रुपए आपको अलॉटमेंट पे मिलने चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू 30,000। कोई प्रीमियम नहीं था, प्रीमियम होता तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देता। अब आता है फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट के रिसीव की। तो सबसे पहले आप बैंक के अकाउंट डेबिट कीजिए। अब एक बात बताइए, अलॉटमेंट पे वापस आइए। एक शेयर होल्डर है जिसने एडवांस पेमेंट कर दी है कॉल की। कितने रुपए की कॉल है? 4 रुपए की। उसके पास शेयर कितने थे? 200 शेयर, यानी कि 200 इंटू में 4, उसने 800 रुपए जो कॉल का पैसा था वो अलॉटमेंट पे ही पेमेंट कर चुका है। तो हम इसको एक लायबिलिटी दिखाएंगे, यहां पे लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस। 2 कॉल्स इन एडवांस। और कितने रुपए? मैं दोबारा बताता हूं, ये कॉल का जो पैसा था उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया, यानी कि आज हो रही अलॉटमेंट, आज हो रही अलॉटमेंट। एक बंदा आया, वो अलॉटमेंट का पैसा तो लेके आया है, लेकिन साथ में जो अगली कॉल में 2 महीने बाद करने वाला हूं उसका पैसा और ले आया। कहता है भैया बाद में पता नहीं, मैं विदेश चला जाऊंगा, पता नहीं पैसे दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, आप अभी रख लो। ठीक है, तो अलॉटमेंट के दिन ही आपको कॉल का पैसा मिल गया, यानी कि अभी ये ड्यू नहीं हुआ है, ये वाली एंट्री ड्यू नहीं हुई है। फर्स्ट कॉल तो ड्यू होनी बाकी है, अभी तो अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है। तो अलॉटमेंट पे ही पैसा मिल गया आपको, किसका? कॉल्स का। तो ये होता है कॉल्स इन एडवांस। 200 शेयर के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से आपने एक नई लायबिलिटी बना ली, टू कॉल्स इन एडवांस, क्रेडिट करके 800 रुपए। क्या इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं। चलिए अब आता है अलॉटमेंट पे टोटल पैसा मिला कितना। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मिलना चाहिए था कितना? अलॉटमेंट पे कितना मिलना चाहिए था? 30,000। तो अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होना चाहिए था? 30,000। ये काम आप वर्किंग नोट में करेंगे कि भैया अलॉटमेंट पे पैसा कितना मिल जाना चाहिए? 30,000 है। ठीक है, लेकिन 800 रुपए एडवांस मिल गए, 800 रुपए एडवांस मिल गए। मैं तो बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं कि भैया कितना पैसा मिल गया। तो 800 रुपए को ऐड कर दो भाई, 30,000 मिलने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे। 800 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गए एडवांस, तो ऐड कर दिया। और क्या कोई डिफॉल्ट है? मेरे को तो लग नहीं रहा। जो ये डिफॉल्ट है ना, ये देखिए किस पे है? फर्स्ट कॉल पे है। क्या अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट है? कोई डिफॉल्ट नहीं है, यानी कि आपको टोटल पैसा कितना मिल गया? 30,800। तो यह आप बैंक अकाउंट में डाल देंगे 30,800, 30,800। और यहां पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, ये वाला। ठीक है, 30,000 ये ड्यू की एंट्री की थी, इसको खत्म कर दिया, 30,800 रिसीव कर लिए और एक एंट्री पास कर दी, कॉल्स इन एडवांस 800। 800 कैसे आया? 200 रुपए पे 4 रुपए के हिसाब से ज्यादा मिल गया, एडवांस में मिल गया। ठीक है जी, ये मेरे को रब करना पड़ेगा, किसी को लिखना तो लिख लो वर्किंग नोट में। अब आता है नेक्स्ट एंट्री का टाइम। यार जगह यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दो ही तो एंट्री होनी है। ठीक है जी, यहाँ पे आती है इसके बाद की एंट्री फिफ्थ एंट्री में ये समझिए करना क्या है। कॉल है, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करनी है, रिसीव वगैरह की तो बाद में, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितने से ड्यू होगा? नंबर ऑफ द शेयर्स इंटू में रुपीज। तो ये है 10,000 इंटू में 4। ड्यू हमेशा कंप्लीट से करना है, कोई एडवांस कुछ मत देखना ड्यू में। ये एंट्री हो गई। अब आता है इंपॉर्टेंट एंट्री, नेक्स्ट 6th एंट्री, रिसीव की एंट्री। तो रिसीव में सबसे पहले बैंक तो डालना ही डालना है। अब बाबू एक बात बताओ,
यहीं पे कर लेते हैं कैलकुलेशन, यहां पे कर लेते हैं। देखिए आपको सेकंड कॉल पे, सॉरी फर्स्ट कॉल है ना ये, तो मैं सेकंड क्यों लिख रहा हूँ, बावले हो गए हो क्या सर? फर्स्ट कॉल है भैया, सेकंड कॉल तो है नहीं। फर्स्ट कॉल पे कितना इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000। तो फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना मिलना चाहिए, 40,000। अब यहाँ पे लिखिए कितना पैसा मिल जाना चाहिए, 40,000। क्या कोई कॉल्स इन एडवांस है जो पहले मिल चुका है? अब एक बात बताइए, इस बंदे ने, इसने पहले 200 शेयर पे 4 रुपए पेमेंट कर चुका है, वो कर चुका है, आप यहाँ रिसीव कर चुके हैं। देखिए ये 800 रुपए रिसीव कर चुके हैं आप, क्या ये दोबारा देगा? नहीं। तो जब आप इसको यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे लेने जाएंगे, दोबारा मांगने जाएंगे, क्या आपको मिलेंगे? नहीं, क्योंकि आप ये ऑलरेडी दे चुके हैं। तो कॉमन सेंस लगाइए, 40,000 में से 800 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो दोबारा नहीं मिलेंगे वो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -800, पहली बात। यानी कि कितना आ गया ये, 39,200। तो आपको कितना पैसा मिल जाना चाहिए था विदाउट एनी डिफॉल्ट? कितना मिल जाना चाहिए था यहाँ पे, 39,200। क्यों? क्योंकि 40,000 ड्यू है, हम मांगते कितना, 40,000। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने पहले ही पैसा दे दिया है, जिसने पहले ही 800 रुपए पेमेंट कर दिया, दोबारा तो पेमेंट करेगा नहीं, इस वजह से 800 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो 39,800 आपको मिल जाने चाहिए थे। लेकिन 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 एक और बंदा आया, उसके पास कितने शेयर्स थे, 300 शेयर, और वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया करके मुझे दुखी ना कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, जो करना कर लो। कंपनी कहती है यार ये तो बड़ा ही गंदा है शेयर होल्डर, इसके पास तो पैसे नहीं है, फिर कैसे काहे खरीदता था शेयर? कहता है उस टाइम था, अब नहीं है, नहीं है तो नहीं है, क्या करें? तो अब कंपनी कहता है नहीं है, मगर नहीं है, नको नको। तो कंपनी कहती है एक काम करते हैं, आपके शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, वो बाद की बात। लेकिन अभी ये समझिए कि 300 रुपए पे कंपनी ने कितने पैसों का लॉस कर लिया, 4 रुपए का। यानी कि कंपनी को कितना पैसा नहीं मिला, 4 या 1200 रुपए कंपनी को नहीं मिले। तो कंपनी को 39,200 मिलना चाहिए था, 39,200 मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें से 1200 नहीं मिला, 1200 रुपए नहीं मिले। तो नेट कंपनी को कितने मिले होंगे? अब आप एक बात बताइए, क्या कॉल इन एरियर खोलना है? क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल्स इन एरियर ओपन करना है, तो आप यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। सर इसको डेबिट क्यों किया जाता है? क्योंकि भैया आपको लगता है कि ये एक तरह का लॉस है और ये इन फ्यूचर पैसा मिल सकता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। वैसे तो एक लॉस के प्रकार में डेबिट करते हैं इसको, कि एक लॉस हो गया कि पैसा नहीं मिला। तो कितना पैसा नहीं मिला, 1200। तो आप इसको कितने से डेबिट कर देंगे, 1200 से। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 40,000 मिलने चाहिए थे, 800 एक बंदा ऑलरेडी दे चुका है, तो नेट कितने मिलने चाहिए थे, 39,200, 39,200। एक और बंदा है जो डिफॉल्ट कर गया, जिसने पैसे नहीं दिए, तो कितने नहीं दिए, 300 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए उसने, 1200 रुपए नहीं दिए। 1200 रुपए नहीं दिए होंगे तो नेट कितना मिला होगा, 39,200 में से 1200 गए 38,000। तो आपके बैंक में कितना जाएगा, 38,000, 38,000 बैंक डेबिट। कितने से, 38,000 से। कॉल्स इन एरियर डेबिट कितने से, 1200, 1200 से। और 2, एक चीज और भूल गए सर, क्या ये कॉल्स इन एडवांस था? मैंने कहा हाँ था। क्या ये ड्यू हो चुका है? मैंने कहा हाँ ड्यू हो चुका है, तो इसको खत्म करो ना। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, वरना ये तो लायबिलिटी रह जाएगी, खड़ी रह जाएगी, ये तो क्वेश्चन में, सॉरी अकाउंट्स में रह जाएगा, ये क्रेडिट साइड में रह जाएगा इसका बैलेंस। इसका मतलब जब भी आप कॉल्स इन एडवांस, वो ड्यू हो जाती है, जिस कॉल पे पैसा मिला है ना वो ड्यू हो जाता है यहाँ पे, तो जब रिसीव के टाइम पे आपको उसको डेबिट कर देना होता है। कॉल्स इन एडवांस कितना, 800। क्या यहाँ पे क्लियर है बात? हाँ। अब आप यहाँ पे लिखिए 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40,000। ये 40,000 है, 40,000। ठीक है, क्या क्या है, मैंने बैंक अकाउंट में जितने पैसे आने चाहिए डाल दिए। कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करा है 1200 से, और कॉल्स इन एडवांस जो यहाँ पे खोला था इसको क्लोज करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि ये वाला पैसा मिल चुका है और एंट्री ड्यू हो चुकी है। तो अब ना ये हमसे मांगता है ना हम इससे मांगते हैं, कोई भी काम नहीं होना है, इसीलिए अकाउंट क्लोज हो जाएगा, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करा जाता है। जी, ये था आपका क्वेश्चन विद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन। ये मैंने यहाँ पे करा दिया है, इसकी मेरे को लगता है जरूरत पड़ी थी बच्चों को,
पिछली जो वीडियो थी मैंने उसमें सिर्फ कंसेप्ट समझाया था, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए, नोट्स बनाने हैं बनाइए, या फिर आप इसको पॉज करके खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए अपने। जी मित्रों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो कर लिया था कंप्लीट। मैं इसको रब कर देता हूँ। रब करने का क्या है, अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, फोर फीचर। अब फोर फीचर क्या होता है, देखिए यहाँ पे समझिए। मैंने अभी यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे कोई एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, डिडंट पे फर्स्ट कॉल। कितने शेयर्स पे, 300 पे, और 4 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1200 रुपए उसने पेमेंट नहीं की थी। अब ये कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, ये अकड़ में बोल जाता है। कंपनी का मैनेजर जब जाता है ना, तो ये बड़ा ही अकड़ में बोलता है कि नहीं है हमारे पास पैसा, जाओ जो करना है वो कर लो। कंपनी का मैनेजर हो जाता है नाराज। कंपनी का मैनेजर कहता है अच्छा बताते हैं तुमको, देखते हैं। कंपनी का मैनेजर जैसे ही कंपनी पहुंचा वो कहता है लेके आओ फोर फीचर वाला प्रोसेस। मतलब सर फोर फीचर क्या, फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, हिंदी वर्ड होता है जब्त करना उस चीज को, ठीक है। तो जब भी कोई कॉल इन एरियर होती है तो कंपनी के पास राइट होता है कि उन शेयर्स को हम फोरफीट कर ले, कंपनी फोरफीट कर ले, और उनसे जो पैसा मिल चुका है उसको वापस नहीं करना होता। मतलब अब देखिए, कोई बंदा था जिसने 300 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए, लेकिन उसने 3 रुपए और 3 रुपए 6 रुपए वो दे चुका है। तो टोटल वो कितने रुपए दे चुका है, 6 या 18। उसने 1800 रुपए पेमेंट कर दी थी। क्या फोरफीचर होने के बाद ये जो बंदा है, क्या वो जो उसने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है वो पैसा वापस मांग सकता है? कंपनी बोलती है नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है नहीं भैया, एक बार जो पैसे दे दिए वो दे दिए, शेयर्स पे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या समझे बाबू, कि जो कंपनी जब फोरफीट करती है शेयर्स को, तो जो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है वो पैसा वापस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है। समझ में आए? चलिए, तो फोरफीचर होता क्या है, दोबारा समझिए कि फोरफीचर का मतलब ये होता है कि जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल या फिर किसी जो कंपनी ने पैसा ड्यू कर लिया है, कॉल मेड कर चुकी है कंपनी कि भैया पैसे दो, और कोई शेयर होल्डर आके कहता है ना बाबा ना, पैसे तो है ही नहीं। तो कंपनी जो कंपनी वाला जो मैनेजर होता है वो कहता है अच्छा ऐसा करते हैं, आपका शेयर कैंसिल कर देते हैं, यानी कि आज से ना आप कंपनी के मालिक हो, जो आपके शेयर सर्टिफिकेट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, कंपनी के पास वापस आ जाएंगे वो, और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये बंदा कहता है यार इतना बुरा हाल, वो कहता है ऐसा है थोड़ा टाइम दो। तो कंपनी एक्ट 2013 ये बोलता है कि अगर कोई कॉल इन एरियर है तो सबसे पहले इस बंदे को नोटिस दिया जाएगा और इसको कुछ सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। ऐसे ही नहीं है कि कंपनी ने ड्यू किया उसी दिन पैसे मिले तो मिले वरना कंपनी फोरफिट कर लेगी, नहीं। कंपनी इसके घर नोटिस भेजेगी और बोलेगी भैया जल्दी से जल्दी पैसे दो, 7 दिन 15 दिन जो कंपनी की पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है जी। तो ये है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। इसमें क्या होता है, कैसे क्या जनरल एंट्री पास होती है वो हम देख लेते हैं। चलिए यहीं पे कर लूंगा मैं, जगह है। तो फोर फीचर, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फोर फीचर। सर ये फोर फीचर होता क्या है? फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना। जब कोई शेयर होल्डर्स किसी कॉल या फिर किसी अलॉटमेंट किसी की भी तरीके से कंपनी ने जो पैसा मंगाया है उस पैसों की पेमेंट नहीं करता है, तो फिर ये जो शेयर्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फोरफिट। कंपनी को राइट है ये शेयर कैंसिल करने के लिए, और इन पे जो पैसा मिलता है कंपनी उसको रख सकती है, रिफंड नहीं करेगी, ठीक है। तो यही होता है फोरफीचर। इसकी कुछ जर्नल एंट्री होती है, उस पर ध्यान दीजिए क्या होती है। जब भी शेयर फोरफिट होते हैं तो शेयर कैंसिल करे जाते हैं। क्या करे जाते हैं, कैंसिल। देखिए जब हम इशू करते हैं तो हम किसको क्रेडिट करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट पे भी, एप्लीकेशन पे भी, कॉल पे भी, हर एक में जब भी। तो एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ये होती है इशू के टाइम पे। ये होता है इशू के टाइम पे कि आप इशू के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते जाते हो। तो इसी तरीके से जब भी शेयर्स कैंसिल होते हैं, जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं, कैंसिल होते हैं, एक ही बात है, कैंसिल भी लिख सकते हो आप। तो जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर्स को कैंसिल करा जाता है
और ये जो अकाउंट है इसको वापिस से डेबिट करा जाता है। तो आप यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, समझ में आता है। कितने रुपए से मैं बड़ा ही साफ साफ और आराम आराम से क्वेश्चन करेंगे। इसमें आता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में कोल्ड अप वैल्यू। कोल्ड अप वैल्यू, सर ये कोल्ड अप वैल्यू क्या होती है? ये वो वैल्यू होती है, इसका मतलब ये होता है कि अब तक कंपनी टोटल पैसा कितना मंगा चुकी है। इस केस में पूरा का पूरा 10 रुपए मंगा लिया था। कैसे? 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 4 फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मंगा लिया था। तो इस केस में पूरा का पूरा 10 रुपए हो जाएगा क्या? कोल्ड अप वैल्यू। लेकिन मान लेते हैं कंपनी ने अभी एप्लीकेशन मंगाया है और कंपनी ने अलॉटमेंट, कॉल अभी नहीं की है। सपोज करते हैं कि कॉल अभी मेड नहीं हुई है, कॉल कंपनी ने पैसा कॉल का नहीं मंगाया है। तो इस केस में कोल्ड अप वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओनली एंड ओनली 6। ठीक है, तो कोल्ड अप वैल्यू क्या होती है? जितना कंपनी पैसा शेयर होल्डर से मांग चुकी है, पेमेंट हुई है नहीं हुई वो नहीं देखना है, कितना कोल्ड अप कर लिया है कंपनी ने। तो नंबर ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, जितने आपने शेयर फॉरफिट करने हैं वो इनटू में कोल्ड अप वैल्यू, ये आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 3 6 और 4 10, पूरे के पूरे 10 कोल्ड अप वैल्यू है। पूरे के पूरे क्या है? 10 कोल्ड अप वैल्यू है। और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने हैं? 300। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 300। इस क्वेश्चन के हिसाब से 300 इंटू में 10, 3000 आ जाएगा आपका क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। सेकंड, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड इसी में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर कोई पैसा प्रीमियम का नहीं मिला, मैं हिंदी में लिखता हूं इसको, नहीं मिला मतलब व्हाट्सएप वाली भाषा में, समझे? अगर कोई पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का आपने कॉल किया था, मान लेते यहां पे कहीं पे भी आपने पैसा मंगाया था, कॉल कर चुके हो सिक्योरिटी प्रीमियम और पैसा नहीं मिला, तो इसको वापस से डेबिट कर देते हैं उन पैसों से जो नहीं मिला। मान लेते हैं 10 रुपए को प्रीमियम का पैसा मंगाया, बंदे ने 6 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए नहीं दिए? 4 रुपए नहीं दिए, वो यहां डेबिट हो जाएगा। जो पैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के रिसीव नहीं होते हैं उनको हमें यहाँ डेबिट कर देना होता है। इस केस में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था, इसीलिए ये एंट्री नहीं होगी, खाली रह जाएगी एक तरीके से, लेकिन मैंने सिखाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, अब होता है ये, फिर इसको हटा ही देते हैं, समझा तो दिया ही, क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, अब ये डेबिट हो गया, दो ही चीज डेबिट होगी। देखिए फोर्थ फीचर के एंट्री में दो ही चीज डेबिट होगी हमेशा, या तो शेयर कैपिटल, एक तो शेयर कैपिटल होगा ही होगा, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कंडीशनल होगा कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है तो इसको डेबिट करेंगे, वरना इसको डेबिट नहीं करेंगे। और सिर्फ वो पैसा जो नहीं मिला वो डेबिट करना है। एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा चला गया तो सिर्फ 5 या 6 यूजेस है, जैसे कि बोनस इशू करना, रिडम्पशन करना किसकी डिवेंचर्स की, डिस्काउंट वगैरह इशू पे, या फिर प्रीमियम पे आपको रिडम्पशन करनी प्रीमियम पे। इन सब लॉस, इन सब के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। ये आपकी नोटबुक बुक में दे रखा होगा एक बॉक्स में, इतना कुछ है नहीं। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, या फिर 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे एक डेबिट तो आपने कर लिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए सुनिए, यहां पे अगर जो पैसा नहीं मिलता है, जो पैसा नहीं मिलता है, अगर आपने कॉल सीनियर खोल रखा है ना, अगर आपने कॉल सीनियर अकाउंट ओपन कर रखा है तो इनमें से एक भी अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। सीधा सीधा एक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 2 कॉल्स इन एरियर। क्या आ जाएगा? 2 कॉल्स इन एरियर। सर ये क्या बवाल है, दोबारा बताना, समझिए। मैंने कहा यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये इसका मतलब ये होता है कि किन किन पे कितने कितने पैसे नहीं मिले, किन किन पे कितने कितने पैसे नहीं मिले, वो यहाँ एक क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है ना, तो इनको यूज मत कीजिए, फिर आप सिर्फ एक अकाउंट को यूज कीजिए, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्योंकि कॉल्स इन एरियर ओपन है तो मैं यहां पे डालूंगा कॉल्स इन एरियर
ये अकाउंट क्रेडिट नहीं होंगे कोई से भी। लेकिन मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं खोलता ना, तो ये बात बताइए डिफॉल्ट किस पे, क्या अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है? नहीं। किस पे डिफॉल्ट है? कॉल्स इन इस पे फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट है, तो आप अलॉटमेंट का वैसे भी नहीं आता क्योंकि इस पे डिफॉल्ट ही नहीं है। भैया इस पे तो डिफॉल्ट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ ये आ जाता टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन ये भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कॉल्स इन एरर ओपन किया है। ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये जस्ट मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे ना और कंसेप्ट को दोबारा करेंगे तब ये और इजीली समझ में आएगा। फिलहाल तो आप बस देखिए, रिलैक्स होइए और देखिए और कुछ मत कीजिए। तो टू कॉल्स इन एरियर में यहां लिख देता हूं, टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि इस क्वेश्चन मैंने ओपन किया था, मेरे को यही डालना पड़ेगा 1200। ये वो पैसा होता है जो नहीं मिला होता है, ये वो वाला पैसा होता है जो नहीं मिला होता है। ठीक है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर नहीं होता तो फिर मैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखता इसकी जगह 1200 रुपए से। ठीक है, अब आता है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें कितना जाएगा? इसमें हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इसमें वो पैसा जाएगा जो कंपनी ने जब्त कर लिया है, यानी कि शेयर होल्डर पेमेंट कर चुका है, कंपनी को मिल चुके हैं, बंदे ने अगली कॉल डिफॉल्ट कर दी, तो जो पैसा मिल चुका है ना, जो पैसा मिल चुका है ये चला जाएगा फॉरफीचर में, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन मुश्किल है कंपनी अकाउंट का, तो सिर्फ इसी चीज की वजह से, इसीलिए आप इसको लिख लीजिए नोट्स में, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कभी भी इस बात को ध्यान रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी शेयर फॉर फीचर अकाउंट में प्रीमियम का पैसा नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू आती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ठीक है जी, तो क्या बताया मैंने? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम नहीं था तो सिंपल सा क्वेश्चन है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में वो पैसा जाता है जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपको कितने पैसे मिल चुके हैं? 3 + 3 6 रुपए ये बंदा दे चुका था, और कितने शेयर्स पे? 300 शेयर्स पे, तो 6 इंटू में 300 1800 रुपए आपके शेयर फॉर फीचर में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपकी एंट्री मैच हो जाएगी 1800 1200 3000। यहाँ पे ये एंट्री क्लोज हो जाएगी, बीइंग 300 शेयर्स ऑफ, कुछ भी नाम ले दो, ए बी सी जो भी है, फॉरफिटेड। ए के 300 शेयर आपने फॉरफिट कर लिए हैं, उसकी एंट्री ये रही। इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले शेयर्स को कैंसिल करा जाता है, नंबर ऑफ द शेयर्स इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू, कितना मंगा लिया है 3000 से, तो टू कॉल्स इन एरियर 1200, कितना पैसा नहीं मिला है वो, अगर कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं किया होता तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आ जाता है यहाँ पे 1200 से, और टू शेयर फॉर फीचर 1800। 1800 मतलब कितना पैसा कंपनी को मिल चुका है इस बंदे से ऑलरेडी, इस कॉल को हटा के, क्योंकि ये कॉल तो उसने पेमेंट नहीं की, इस कॉल को हटा के कितना पैसा उसने पेमेंट कर दिया था वो सारा का सारा जब्त हो जाएगा, हम उसको वापिस नहीं करेंगे। ये था आपका फॉरफीचर का टॉपिक, छोटा सा, इसकी मैंने एंट्री भी करा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फॉरफीचर को बड़ा ही सरल तरीके से दोबारा समझेंगे और इसके बड़े सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगर किसी को लिखना है तो पॉज करके। बाकी अभी के लिए इसी क्वेश्चन में मैंने इसको फॉरफीचर को ऐड कर दिया, कोई अलग क्वेश्चन नहीं बनाया, इसी क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें। ठीक है, बाकी ठीक है सब, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को। जय हिंद।